कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने इधर विश्राम दिया था कि राजा अपने संगियों के सहित और पत्नी सहित वहाँ पे समुद्र के तट पे रुकते हैं। एक दिन देखते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ जो है जिस पे शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह हैं वो आ जाता है किनारे पे। तो उन्होंने उसे निकालने का प्रयास किया अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता से, लेकिन वो असफल रहे। बहुत से हाथी और उनके तगड़े लोग जो थे राज्य के और सैनिकों ने प्रयास किया, लेकिन वो निकालने में असफल थे उस पेड़ को। इधर हमने विश्राम किया था। अब आगे कथा। द एरियल वॉइस केम अगेन एंड टोल्ड द किंग। फिर आकाशवाणी हुई और वो क्या कहती है, ब्रिंग माई ओल्ड सर्वेंट दैत्यपति विश्ववसु एंड हिज डॉटर एज वेल। कि जो मेरा जो पुराना सेवक है जो नील माधव के रूप में मेरी सेवा करता था, विश्ववसु और उसकी कन्या को बुलाइए। विश्ववसु will carry me from one side and the Brahmana विद्यापति will take me from the other side। यानी विश्ववसु एक किनारे से उठाएगा और जो विद्यापति है वो दूसरी और ब्राह्मण जो है दूसरी ओर से मुझे उठाएंगे। एंड ब्रिंग अ गोल्डन चैरिट फॉर मी, और स्वर्ण का रथ मेरे लिए लेके आइए। आई विल कम आउट इजली एंड देन यू कैन अरेंज एवरीथिंग। मैं आसानी से बाहर निकल आऊंगा, फिर आप जैसी चाहो व्यवस्था कर सकते हो। By the power and will of Neel Madhav, Vishwavasu, Lalita and Vidyapati were still alive। यानी नील माधव की इच्छा और कृपा से विश्ववसु, ललिता जो उसकी बेटी थी और विद्यापति वो भी अभी तक जीवित थे। एंड नाउ दे वर ब्रॉट ऑन अ चैरिट विद ऑनर। उनको रथ पे बिठा के लाया गया। The king requested the three of them to enter the waters of the ocean and lift the log। तो राजा ने उनसे विनती की कि आप पानी में जाइए और उस लकड़ी को उठाइए। Vidyapati and his wife and father-in-law then began to lift and simultaneously pray to the log। विद्यापति और उसकी पत्नी और उनके ससुर जो विश्ववसु थे क्या किया, उन्होंने जाके उस लकड़ी को उठाया। जय जगन्नाथ, नील माधव, ओ प्लीज प्लीज बी मर्सीफुल एंड कम अपॉन आवर चैरिट। नहीं, जगन्नाथ नील माधव उच्चारण करते हुए उन्हें प्रार्थना की, आप कृपा करिए और हमारे रथ पे विराजिए। The log came out very easily and it was brought on the golden chariot to the place near to where the Jagannath temple is now situated। तो इसको ले आया गया, रथ पे रखा गया और जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे लाके उनको बाद में रखा गया। उसी स्थान पे जहाँ पे मंदिर है उस स्थान पे ले आया गया। The king kept the log there in a big hall and he invited all the carpenters of Odisha, telling them
तो उसने मंदिर में के हॉल में उस लकड़ी को रखा, उस पेड़ को रखा, और जितने भी कारपेंटर से बढ़ई जिसे कहते हैं उनको बुलाया गया और कहा गया, आई विल गिव यू वास्ट वेल्थ इफ यू कैन मेक द विग्रह, मैं आपको बहुत धन दूंगा अगर आप विग्रह का निर्माण कर सकते हो तो। वेरी फेमस कारपेंटर्स केम देयर वांटिंग टू मेक द deity, बहुत से बढ़ई आए ये सोच के कि हम विग्रह का निर्माण करेंगे, बट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स ब्रोक एज सुन एज दे टच द आयरन हार्ड लॉग, जैसे ही वो लकड़ी का स्पर्श करते थे उस पेड़ का तो उनके औजार जो है टूट जाते थे। एन ओल्ड बट ब्यूटिफुल ब्राह्मण देन केम फॉरवर्ड, एक बूढ़ा और सुंदर ब्राह्मण आता है और कहता है, he had brought some tools and he told them, वो कुछ अपने औजार लेके आया था और वो लेके क्या बोलता है, my name is महाराणा and I am very expert and I can make you the विग्रह, मेरा नाम महाराणा है, मैं बहुत अच्छा कारपेंटर हूँ और मैं आपके लिए विग्रह का निर्माण करूंगा। The Brahmin was actually नील माधव और जगन्नाथ himself in the form of an old Brahmin, वो वास्तव में ब्राह्मण नील माधव ही थे जो जगसन जगन्नाथ हैं और कोई नहीं थे। He continued, I will complete the vigrah in 21 days, मैं 21 दिन में विग्रह का निर्माण कर दूंगा। But you must promise that the door of this hall will remain closed, लेकिन आपको वायदा करना पड़ेगा कि यहाँ का जो दरवाजा हॉल का वो बंद रहेगा। I will be alone there with my wife, with my tools, मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा अपने औजारों के साथ। And after 21 days I will open the door so that you can see the deity, 21 दिन के बाद मैं आप दरवाजा खोलूंगा तब आप विग्रह के दर्शन कर सकते हो। At that time you can take him into the temple and serve and worship him, तब आप उनको मंदिर में ले जा सकते हो और उनकी पूजा शुरू कर सकते हो। The king replied, yes, I will obey your instruction, I will not open the door, तो राजा ने उत्तर दिया, क्या मैं तेरी बात मानूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। The Brahmin went inside with his tools and locked the door from inside, ब्राह्मण जो था अपने औजार लेके अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। For 14 days there was no sound, 14 दिन तक वहाँ पे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। And इंद्रदुम्न महाराज became very worried, इंद्रदुम्न महाराज बहुत चिंतित हो गए। He thought, what can be the matter, वो विचार करने लगे कि क्या बात है, आवाज नहीं आ रही, 14 दिन हो गए हैं। The Brahman had not taken a drop of water or anything to eat this entire time, ब्राह्मण ने एक बूंद पानी का नहीं दिया है, ग्रहण किया है और न कुछ खाया इस पूरे 14 दिनों में। Perhaps he that, शायद वो मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया। His prime minister then told him, उसके प्रधानमंत्री ने कहा, don't open the door, आप दरवाजा मत खोलिए, there is some mystery behind it, इसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए। Only open it after 21 days, आप 21 दिन के बाद ही इस दरवाजे को खोलना, not before, अभी नहीं। However, his wife pleaded with him, लेकिन राजा की पत्नी ने उन राजा से विनती की, if you don't open the door now, the Brahman may die and will be guilty of ब्रह्म हत्या, यानी अगर आप अभी दरवाजा नहीं खोलोगे तो हो सकता है ब्राह्मण सचमुच में मर जाए और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। We must open the door, please hurry, हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा, आप शीघ्रता करिए। The king replied, राजा ने उत्तर दिया, the Brahmana told me not to open it before 21 days have lapsed, तो राजा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण ने कहा था कि 21 दिन के पहले आपने दरवाजा नहीं खोलना है। How can I open it, मैं कैसे खोल सकता हूँ। She beseeched him again and again, and finally the king called for his carpenter to cut away the lock, तो जब रानी ने बार बार कहा तो राजा ने अपने बड़े को बुला के कहा, यानी कारपेंटर को, इस लॉक को तोड़ दीजिए।
He opened the door forcibly and entered. वो जबरदस्ती उन्होंने दरवाजा खोला, लॉक तोड़ के और ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए. Inside the hall, the king was struck with wonder. अंदर जाते ही राजा आश्चर्यचकित हो गए. For he could not see the Brahman. वो ब्राह्मण के दर्शन नहीं कर सके. Where is the Brahman Maharana? कहते कहाँ पे वो ब्राह्मण महाराणा कहाँ चले गए? He asked the four deities Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan Chakra were there, but they were had not been fully completed. ये चार विग्रह तो थे, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव और सुदर्शन, लेकिन इनके विग्रह पूरे नहीं हुए, इनके रूप जो थे पूरे नहीं होते. Their eyes and nose were only round shape. इनकी आंखें और जो नाक थे बड़े बड़े गोल 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 थे. Their arms were not full length. उनकी भुजाएं पूरी लंबी नहीं थी. And their hands and feet were not completed. न उनके हाथ पूरे हुए थे, न उनके चरण पूरे हुए थे. Nothing was complete. कुछ भी पूरा नहीं हुआ था. The king began to weep. राजा ने रोना शुरू कर दिया. Opening up his heart to his prime minister, he said, अपना हृदय खोलते हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं, I have committed an offense by breaking my promise. मैंने अपराध किया है वायदा तोड़ के. Now what shall I do? मुझे अभी क्या करना चाहिए? Weeping, he again wanted to commit suicide. रोते हुए वो अपनी आत्महत्या करना चाहते थे. In another account, perhaps in another creation, when the king opened the door, हो सकता है किसी और कल्प में, क्योंकि कल्प भेद के अनुसार लीला में अंतर होता है, इसलिए आपको विभिन्न ग्रंथों में लीला में अंतर दिखाई देगा, लेकिन नाम और रूप में कभी भी भेद नहीं होता. इसलिए हमको ये बुद्धि नहीं चलानी चाहिए इस ग्रंथ में ऐसा लिखा तो उसमें वैसा लिखा है, ये सही है कि वो सही है. भगवान जिस संत को जो दिखाते हैं वो वही लिख सकता है. किसी में क्षमता नहीं बगैर भगवान की कृपा दर्शन के कुछ लिखने के. तो अलग अलग कल्पों में लीला में अंतर होता है, इसलिए इंसान को मोहित नहीं होना चाहिए और नाम और रूप का चिंतन करके भजन करना चाहिए. इन another perhaps in another question when the king opened the door, तो दूसरे लिखा गया कि कल्प में, कोई और कल्प में, जब राजा ने ये दरवाजा खोला था, the Brahman was present and at once told him, तो ब्राह्मण उपस्थित था और उसने कहा, why have you come in the middle of my work? आप क्यों मेरे काम के बीच में आ गए हो? Now only 14 days have passed. अभी तो केवल 14 दिन ही बीते हैं. I wanted another 7 days to make the vigrah very beautiful. मुझे और 7 दिन की जरूरत थी उस विग्रह को सुंदर बनाने के, तो विग्रह को पूर्ण करने के लिए. Why did you open the door? आपने दरवाजा क्यों खोला? Now there are only round eyes. अब तो केवल बड़ी बड़ी आंखें गोल. Well, I think it must be the wish of God himself, Jagannath. मुझे लगता है शायद ये जगन्नाथ जी की यही इच्छा है, वो शायद इसी रूप में प्रकट होना चाहते हैं. Otherwise, I would have been able to complete the task and you would not have interrupted me. और मैं तो अपना कार्य पूरा कर लेता था और आपके दखल भी नहीं होता था. तो शायद भगवान की ऐसी इच्छा है कि saying this the carpenter disappeared. इतना कह के वो कारपेंटर जो है अंतर्धान हो जाता है. And at that time the king and his associate knew that he was not simply a Brahmin carpenter, he was Krishna himself. तब राजा को लगा वो केवल बढ़ई नहीं है, यदि कारपेंटर नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण ही थे, उस रूप में आए थे. They began to lament in separation. भगवान के विरह में वो विलाप करने के, रोने लगे. The deity then ordered the king through his aerial voice. तो विग्रह ने आकाशवाणी के द्वारा क्या कहा? डोंट वरी, देयर इज अ मिस्ट्री बिहाइंड इट. चिंता मत करो, इसके पीछे भी कोई रहस्य है. आई डिजायर टू मैनिफेस्ट लाइक दिस एंड देयर इज अ वेरी डीप रीजन फॉर इट. मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था और उसके पीछे बहुत गूढ़ कारण है. Keep me in the temple and begin to worship me in the form of these deities. मुझे मंदिर में मेरी स्थापना करिए और इसी प्रकार इसी रूप में मेरी भक्ति शुरू कर दीजिए, मेरी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए.
जगन्नाथ कंटिन्यूड, प्लीज कैरी आउट माई ऑर्डर, मेरी आज्ञा का पालन हो। जगन्नाथ जी कहते हैं, विश्व वसु एंड हिज सन इन लॉ विद्यापति विल वर्शिप मी। विश्व वसु और उसके जो ज्वाई थे विद्यापति, वो क्या करेंगे, वो मेरी पूजा करेंगे। अलॉन्ग विद विद्यापति टू वाइफ, और विद्यापति की दो पत्नियां थी, ललिता जो विश्व वसु की बेटी थी, और उनके जो अवंती नगर में उज्जैन में वो दूसरी पत्नी थी। द सन ऑफ विद्यापति ब्राह्मण वाइफ विल टेक टर्न्स टू वर्शिप ठाकुर जी। तो विद्यापति की जो ब्राह्मण पत्नी थी पहली, उसके जो पुत्र होंगे वो क्या करेंगे, वो ठाकुर जी की उपासना करेंगे। एंड द सन ऑफ हिज शबर वाइफ, और जो शबर पत्नी थी विश्व वसु की बेटी जो थी, विल कुक मैनी वैरायटीज ऑफ प्रिपरेशन, वह भगवान के लिए भिन्न प्रकार के भोग तैयार करेगी, उनके लिए रसोई बनाएगी। Many deities in the dynasty of Vishwavasu will serve me for 10 days during the Rath Yatra festival. इसी प्रकार बहुत से जो दैत्य हैं वो मेरी विश्ववसु के वंश में जो भी होंगे वो मेरी सेवा करेंगे रथ यात्रा के 10 दिन। ओनली दे विल वर्शिप मी एट दैट टाइम, नो वन एल्स विल परफॉर्म द वर्शिप, यानी केवल वही मेरी उपासना करेंगे, कोई नहीं करेगा। ये जो शबर जाति है वो करेंगे, क्योंकि वो प्रभु के भक्त है, प्रभु अपने भक्तों के को मान देते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि ब्राह्मण को ही करनी चाहिए। जिसके जीवन में भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो जगत गुरु बनने का अधिकारी होता है, चाहे वो कोई भी कुल का हो, चाहे कोई भी वर्ण का हो। उसके अंदर ब्राह्मणों के सारे गुण अपने अंदर विराजमान हो जाते हैं। दे अलोन विल टेक बलदेव सुभद्रा एंड मी ऑन चैरियट, वो केवल वही केवल जो शबर है बलदेव सुभद्रा और मेरे को रथ पे बिठाएंगे। एंड दे ब्रिंग अस टू गुंडीचा मंदिर, और हमें गुंडीचा मंदिर लेके जाया करेंगे। मेक अ फेस्टिवल फॉर 10 days बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, यानी आप 10 दिन का उत्सव प्रारंभ करिए आज से शुरू करके। एंड टेक दिस रथ टू दी गुंडीचा मंदिर, और इन रथों को आप गुंडीचा मंदिर ले जाइए। It was due to the request of the Queen Gundicha that the events of this pastime unfolded as they did. ये गुंडीचा के कहने के अनुसार ही उसकी विनती थी जो इस प्रकार की लीलाएं प्रकाशित हुई हैं। Which is why the मंदिर was named after her. इससे तो मंदिर ये राजा इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा है, उसी के नाम पे वो गुंडीचा मंदिर का नाम पड़ गया, जहाँ पे ठाकुर जी उधर 10 दिन जाके विश्राम करते हैं। ठाकुर जी कंटिन्यू, ठाकुर जी आगे बोलते हैं, वी विल रिमेन देयर फॉर दोज डेज एंड देन यू मे टेक अस बैक, हम उधर 10 दिन रहेंगे और फिर एकादशी दिन वापस आते, तब आप हमें वापस ले जाना। यू शुड परफॉर्म मैनी फेस्टिवल लाइक स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, हेरा पंचमी एंड सो ऑन। आपको बहुत से उत्सव मनाने पड़ेंगे, जैसे स्नान यात्रा पूर्णमासी के दिन होती है, उस दिन उनका प्राकट्य दिवस होता है। किसका प्राकट्य दिवस होता है? जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का। और ऑफिस के बाद 2 हफ्ते वो अब अभिनय करते हैं बीमार होने का। फिर चंदन यात्रा यानी भगवान के शरीर को लेपन का करना, हेरा पंचमी एंड सो ऑन। ड्यूरिंग चंदन यात्रा जगन्नाथ एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद चंदन फॉर मेनी डेज। और ये जो चंदन यात्रा है अक्षय तिथि के दिन शुरू होती है और 21 दिन तक लोग उसका पालन करते हैं। भगवान के शरीर को चंदन का लेपन लगाते हैं ताकि उनको शरीर को ठंडक मिले। एट दैट टाइम द विजय विग्रह deity known as Govind is placed in a very beautiful boat in नरेंद्र सरोवर। तो भगवान के जो विग्रह है गोविंद, उन्हें ले जाया जाता है ये नरेंद्र सरोवर में नौका विहार। राधा और राधा गोविंद देव जी को जो विजय विग्रह कहते हैं, जिन्हें ले जाया जाता है, छोटे होते जो ले जाया जाता है, तो उन्हें जो जो सब जगह ले जा सकते हैं। रथ यात्रा कैसे भी नहीं, रथ में या किधर भी हम शोभा यात्रा निकाले कुछ भी करे तो उसे विजय विग्रह बोलते हैं, उन्हें आप ले जा सकते हो। और इन्होंने नरेंद्र सरोवर में ले जाते थे रोज नौका विहार के लिए, क्योंकि गर्मी है बहुत और जल में
प्रभु को ठंडी हवा मिलेगी, उन्हें राहत मिलेगी इसलिए। एंड इज बोट पासिंग टू टेक प्लेस, और उनके नौका विहार की लीलाएं वहाँ पे प्रारंभ होंगी। देन ड्यूरिंग द स्नान यात्रा द deity received abhishek from thousands of pitchers of water brought from all the holy places in India। तो स्नान यात्रा के दिन भगवान को अभिषेक कराया जाता है, हजारों मटके पानी के, उनमें सारे तीर्थों का जल होता है उसके द्वारा। एंड हिज बाथ इज नो लॉन्गर एंड हिज बाथ इज सो लॉन्ग दैट ही बिकम सिक, यानी तकरीबन सारा दिन उनको स्नान करा जाता है, यानी स्नान करने का पूरा दिन मतलब उन्हें ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार हो जाता है। ये प्रभु की लीला है, विशेष लीला है। His stomach becomes upset and he falls ill, उनका पेट खराब हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। At that time, Lakshmi takes him to her palace and closes the door for 15 days। तब लक्ष्मी उनको 15 दिन के लिए अपने महल में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। Sri Chaitanya Mahaprabhu could not survive without the deity and therefore he went to Alalnath and cried। तो 15 दिन का विरह महाप्रभु के लिए बहुत ज़्यादा था, उनके भगवान के दर्शन के बगैर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, वो उन्हें लगा कि हम कैसे जिएंगे। फिर वो शीघ्र जाके दौड़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं, अलारनाथ जाते हैं। ये वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पे है जगन्नाथ मंदिर से। और जब वहाँ पे जो विष्णु जी का विग्रह है उसको प्रणाम करते हैं, उनके शरीर से इतना विरह निकला, इतनी विरह की गर्मी निकली कि पूरा पत्थर पिघल गया और उस पे महाप्रभु के निशान है, सर से लेके एड़ी तक पूरे शरीर के निशान हैं उसके ऊपर। वो पत्थर आज भी हम जाके अलारनाथ में उस पत्थर के दर्शन कर सकते हैं जिससे महाप्रभु के पूरी छाप पड़ी है। और वहां पे जा क्या बोलते हैं, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। ही बिकेम मैड सो मच दैट व्हेन ही टच द स्टोन्स एट अलारनाथ दे मेल्टेड। वो इतने ज्यादा पागल हो गए भगवान के विरह में कि उनके शरीर से इतने ताप निकला कि पत्थर पिघल गया। When wherever he offered his pranam, wherever his hands, head and other limbs were placed, जिधर वह प्रणाम करते थे, जिधर उनके हाथ, सिर और बाकी शरीर स्पर्श करते थे, their impression became visible in that place of stone। यानी उधर उनके निशान पड़ गए और आज भी उसके निशानों के हम दर्शन कर सकते हैं। Only the deities, the family of Vishwavasu Sabar can serve Jagannath at the time of Rath Yatra। तो केवल विश्व वसु के परिवार वाले और उनके जो संगी थे वही सेवा कर सकते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय। एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ सर्वेंट, वास्तव में दो प्रकार के सेवक होते हैं। वन इज कमिंग फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ विद्यापति, ओरिजिनल ब्राह्मण वाइफ, एक जो है विद्यापति के ब्राह्मण पत्नी से आ रहे हैं। एंड दी डिवोटीज डू अर्चन एंड सेवा, और जो ब्राह्मण पत्नी की जो संतानें होती हैं उसी से वो पूजा अर्चन किया करते हैं। दोज हु डिसेंड फ्रॉम ललिता और कॉल सुपकन, यानी सुपाकार, यानी एक्सलेंट कुक्स, यानी जो ललिता जी के वंश जो के माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुई हैं तो उन्हें बहुत अच्छा कहा गया कि भी बहुत अच्छे रसोइये हैं। बिकॉज जगन्नाथ हैज एक्सेप्टेड हिम एज हिज कुक, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उन्हें अपना रसोइया मान लिया है। इवन दो दे आर ऑफ अ लो क्लास बर्थ, चाहे वो नीच कुल के क्यों न हो। मैंने कहा ना, प्रभु को केवल प्रेम प्यार है, प्रभु भक्ति आएगी तो प्रभु उसी के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्ति की दो विशेषता होती हैं। एक तो पहले विनम्रता होती है, जो इंसान अपने आप को तुच्छ मानेगा, विनम्र महसूस करेगा, वही सहन शक्ति उसके अंदर होती है, वही वास्तव में सहनशील होता है। जो अपने आप को विनम्र नहीं मानता वो अहंकारी होता है और वो कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो प्रभु आपकी विनम्रता पहले देखते हैं, और विनम्र इंसान ही सहन कर सकता है। और दूसरा, कितना प्रेम मेरे प्रति है,
कितने विरह के भाव हैं, उसको हमारे ठाकुर जी देखते हैं। और जब चाहे वो कितना भी नीच इंसान क्यों ना हो, प्रभु का भजन करने से उसके अंदर सारे देवी गुण प्रकाशित हो जाते हैं, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, फिर उसको कोई कोई नीच नहीं कहता। अगर इंसान किसी भक्त को नीच कहता है तो वो भगवान के चरणों के प्रति बड़ा भयंकर अपराध करता है, वैष्णवों के प्रति करता है, और उसको नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा। They very quickly and easily cook not less than 100 mounds of rice and dal. तो ये रसोई बनाने में इतने कुशल हैं कि 100 मन चावल और दाल बना लेते हैं, एंड और एंड अ वैरायटी ऑफ अदर प्रिपरेशन, और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन यूजिंग मैनी स्टोव्स एंड दे प्लेस एटलीस्ट 20 अर्दन पॉट ऑन वन स्टोव। तो यानी ये स्टोव में इतनी बढ़िया तरीके से बनाते हैं कुशलता से कि 20 बर्तन होते हैं उस स्टोव के ऊपर। 20 अर्दन पॉट, एक स्टोव के ऊपर 20 पतीले रखे जाते हैं। द किंग प्रेड, ओ ठाकुर जी, आई वॉन्ट अ boon so that I may serve you। राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं वर मांगना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी सेवा करूं। ठाकुर जी रिप्लाइड, व्हाट boon do you want? ठाकुर जी ने पूछा, आप क्या वर चाहते हो? द किंग सेड, आई डिजायर देयर शुड बी neither sons nor daughter in my dynasty। मैं चाहता हूँ कि मेरे वंश में ना कोई पुत्र उत्पन्न हो, ना कोई पुत्री उत्पन्न हो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी चिल्ड्रन, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। आई नो यू विल ग्रांट माई डिजायर, मुझे पता मेरी इच्छा पूरी करोगे। ठाकुर जी स्माइल एंड सेड, व्हाई डोंट यू वांट चिल्ड्रन? ठाकुर जी मुस्कुरा आप पूछते, आपको क्यों संतान नहीं चाहिए? द किंग सेड, आफ्टर आई डाई they will quarrel over money and they will have no interest in serving you। तो मेरे मरने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि भक्त का पुत्र भक्ति होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। दुष्ट के पुत्र भी भक्त बन जाते हैं और भक्त के पुत्र भी दुष्ट बन जाते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हर इंसान के अपने पूर्व संस्कार होते हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो कहते हैं मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे पुत्र जो हैं आपस में लड़ते रहेंगे प्रॉपर्टी के लिए और पैसे के लिए, तो फिर वो क्या तेरी सेवा करेंगे? तो तेरी सेवा तो हो नहीं पाएगी। एंड दे विल हैव नो इंटरेस्ट इन सर्विंग यू, सो मच मनी विल कम फॉर योर सर्विस एंड दे विल थिंक, बहुत पैसा आएगा आपकी सेवा के लिए। वो क्या सोचेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज माइन और जगन्नाथ इज माई प्रॉपर्टी, ये संपत्ति मेरी है या जगन्नाथ जी मेरी संपत्ति हैं। ये भूल जाते हैं हम लोग, हम सभी भगवान की संपत्ति, हम एक्चुअली संपत्ति, हम भगवान के सारे भगवान के दास हैं। इसलिए हमारी जो पत्नी है, हमारे बच्चे हैं या भाई बहन जो भी हैं, हमें क्या भाव रखना चाहिए कि ये सारे भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं। ये मेरे पास कर्मों से भगवान की इच्छा से हैं, मैं केवल केयर टेकर हूँ, धरोहर हूँ। कुछ समय के लिए मेरे पास, तो मैंने इनके साथ आदर पूर्वक प्यार से इज्जत से रहना है, इनसे कोई सेवा नहीं लेनी, मैंने सबकी सेवा करनी है। क्योंकि जो जितने श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं वो कभी अपने को वैष्णव मानते नहीं, वो किसी से सेवा लेते नहीं हैं, वो सेवा करते हैं। जो इंसान अपने आप को वैष्णव मान के सेवा लेता है और कहता है ये सारे मेरे हैं, मैं जैसे चाहूँ उसका दुरुपयोग कर सकता हूँ या अपने सुख के लिए उसको यूज करूँ, उस मनुष्य का पतन निश्चित है। क्योंकि हमें ये बात समझना चाहिए कि हम इस संसार में भोग की वृत्ति के कारण ही संसार में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर वो सेवा वृत्ति आई नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि मैं जीवात्मा भगवान का अंश हूँ, मुझे रात दिन उसी की सेवा करनी है। ये जैसे कहते हैं अमनेजा, जैसे हम भूल जाते हैं, तो जैसे कहते हैं कि सिर पे डंडा पड़ता है तो उसकी नींद खुल जाती है, जागता है, तो हरि नाम और हरि कथा द्वारा उसको जगाता है, उस भाव को, उस अनर्थों को दूर करेगा और भाव को जाए कि भाई तेरे को तो राधा कृष्ण की सेवा करनी, राधे तो कर क्या है, तो उन्हीं का अंश है, तूने उनको छोड़ के सबको अपना माना, जो कि वास्तव में तेरे अपने कोई भी नहीं है। तेरे अपने केवल राधा गोविंद है, तो उनको अपना नहीं माना, तेरा दुर्भाग्य है। तो जब आपके अंदर ये भाव आएंगे, सेवा के भाव आएंगे कि मैं तो केवल धरोहर हूँ, केयर टेकर हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, तो मैंने आपके नाते सबकी सेवा करनी है, इस प्रकार तब कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे,
क्योंकि लड़ाई झगड़े के कारण स्वार्थ और अहंकार होता है। मेरे को सुख पहुंचाओ, मेरे को ये चीज दो, मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे अनुसार चलो। तब सेवा के भाव होते हैं कि मैं आपको सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबकी सेवा करूंगा। ये भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड तो कहता है सो मच मनी विल कम फॉर योर सर्विस एंड दे विल थिंक दिस प्रॉपर्टी इवन अजय मैं प्रॉपर्टी क्या आएगा कि ये संपत्ति मेरी और जगन्नाथ मेरी संपत्ति है। आई डोंट वांट एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स टू थिंक दिस टेम्पल इज माइन। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ये समझे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और जगन्नाथ मेरे हैं। जगन्नाथ सुभद्रा एंड बलदेव आर माई प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति है। एंड ऑल द मनी कमिंग एज प्रणामी इज देयरफॉर माइन टू एंजॉय। तो जितना पैसा आ रहा है प्रणामी के रूप में मेरे भोग के लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए है और भगवान के वैष्णवों की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी के ग्रंथों को प्रकाशित करके वितरण करने के लिए, उनकी लीला का प्रकाशित करके उनकी महिमा का विस्तार करने के लिए। अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तब तो भगवान की अपार प्रसन्नता होगी। अगर हम उसे भगवान की सेवा में न लगा के अपने भोगों में लगाते हैं तब तो हमें सबको नर्क जाना ही पड़ेगा। कोई भी मंदिर हो, जो भी मंदिर में भी रहता है, मठ में भी रहता है, तो वो ये सोचे जो पैसा आ रहा है मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा में लगा और आप भगवान को अर्पण करके खाइए प्रसाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें ये भाव रहे कि प्रसाद है, भोग वृत्ति के भाव ना हो, क्योंकि आप भगवान को अर्पण कर रहे हो। तो भगवान क्या करे, आपका अहम खींच रहे, आपकी आसक्ति है ना। पहले जैसे सब लड्डू लाते, ये लड्डू मेरा है जी, लेकिन जब भोग लगा दिया तब क्या बोलेगे, ये तो भगवान का प्रसाद सबको बांटोगे। अगर लड्डू होता तब किसी को नहीं बांटते थे, जब भगवान का भोग लगाते हो क्या बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद सबको बांटना चाहिए। यानी भगवान ने आपके अहम और आसक्ति को छीन दिया है। यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके मन में भाव है कि भगवान को ये अर्पण कर दो, कि भगवान ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण किया, आपके अहंकार को ग्रहण किया और आपके आसक्ति को ग्रहण किया, और तभी तो आप वितरण करो, सारे लड्डुओं को बांट रहे हो। ये प्रमाण है कि भगवान ने भोग ग्रहण किया। If they think in that way, they will use everything for their own sense gratification and go to hell. अगर वो इस प्रकार सोचते हैं कि मेरी संपत्ति है, जगन्नाथ सुभद्रा मेरी संपत्ति है और जो अपना मैं अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो इंसान नरकगामी होता है, वो नरक में जाता है। Nowadays we see the mentality all over India and everywhere else. आज तो हम देखते हैं कि सोच इसी प्रकार लोगों की हो गई है, सर्वत्र सब जगह वही हाल है। These days neophyte devotees approach people and say, आजकल नए नए भक्त आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, गिव मी सम मनी तो सर माई गुरुदेव, मुझे कुछ प्रणामी दो, मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व ठाकुर जी जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा, मैं जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व राधा एंड कृष्णा, सो डोनेट समथिंग, मैं राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ दान करिए। Then when they get their donation, they do not give a single cent to Gurudev or to ठाकुर जी। जब उन्हें वो पैसे मिलते हैं, ना वो गुरुदेव को देते हैं और ना ही वो ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। They think now I am the enjoyer, क्या सोचते हैं अब मैं भोगी हूँ, ये पैसे मेरे हैं, मैंने प्राप्त किया है, मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल चीज चाहिए ना, तो वो पैसे गुरु जी को ला के दो, ठाकुर जी को चढ़ाओ और संतों से गुरु से आज्ञा लेके वो पैसे ले लो। पैसे की जरूरत सबको होती है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अगर आप गुरु को अर्पण नहीं करते हो तो क्या होता है, वो पैसा आपकी तबाही का कारण हो जाए। क्यों, धन आप जिसके घर से कलेक्ट करते हो, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध धन हो, और हम उस धन को पचा नहीं सकते हैं। जब हम अपने गुरु को देते हैं, जो जिनमें बहुत साधन का बल होता है, वो इसको पचा सकते हैं शुद्ध करके, फिर आपको अर्पण करेंगे। ठीक है, आपको जो आपके लिए खरीदना है खरीद लिया, आपको जो यूज करना आप करिए, फिर उस पर कोई दोष नहीं रहता। अर्पण करने के बाद लेना, लेकिन डायरेक्ट लेंगे बिना अर्पण करे तो हमको पूरा दोष लगता है, क्योंकि हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम किसी के धन को पचा सकें। Then they keep the money in their pocket and then they inquire,
वेयर इज द बेस्ट बैंक फॉर मी टू मेक अ डिपॉजिट। तो अपनी जेब में पैसे रखकर क्या सोचते हैं कि बढ़िया बैंक किधर है जहां मैं उस पैसे को रखूं। समवन में से यू कैन गो टू स्विट्जरलैंड, इट इज द वेरी बेस्ट। कोई कह सकता है कि स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में रखो। देन दे विल से नो, आई वांट टू कीप माय मनी इन इंडिया सो दैट आई कैन लिव देयर। तो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में रखूं क्योंकि मैं रहना चाहता हूं उधर। कैन यू टेल मी विच इज द सेफेस्ट बैंक इन इंडिया टू कीप माय मनी। आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया में सबसे बढ़िया बैंक कहाँ पे पैसे रखे जाते हैं। दे फॉरगेट दैट दे कलेक्टेड दैट मनी फॉर गुरुदेव। वो भूल गए कि लोगों ने पैसे क्यों दिए। आपकी शक्ल देख के नहीं, गुरुदेव को केंद्र करके दिए। ओ ये गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, तो मैं इसको ये पैसे जो मेरे को मिलेंगे तो मैं क्या करूं, इन पैसों का क्या करूंगा। मैंने गुरुदेव, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरी शक्ल देख के नहीं दिए, मेरे गुरुदेव के नाम से दिए और मैंने भी उनके नाम से इकट्ठे किए। Would anyone have given the money if they thought it was for that disciple? अगर कि लोगों को पता चलता कि ये अपने लिए यूज करने वाला पैसे अपने गुरु को मठ में देगा नहीं, तो क्या कभी आपको वो पैसा देता? नहीं देता। एंड दैट व्हाट विल बी द पनिशमेंट, और उसकी सजा क्या होगी। कृष्णा इज इन एंजाइटी दैट ही हैज टू क्रिएट अ हेल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर देम। कृष्ण को चिंता हो जाती है, अब मुझे नर्क का निर्माण करना पड़ेगा जिनमें मैं इन सबको डालूंगा जो मेरे धन को छीन रहे हैं। इन इंडिया टू मैनी गोस्वामीज थिंक दे आर द ओनर ऑफ द टेम्पल। हिंदुस्तान में बहुत से गोस्वामी सोचते हैं कि ये मेरा मंदिर है। मंदिर किसी का होता नहीं है, मंदिर राधा कृष्ण का होता है, भगवान का होता है। तुमने ये कैसे कह दिया कि मंदिर मेरा है और ये मेरा, तो तुम मंदिर में आ नहीं सकते हो। मंदिर भगवान का होता है, हर इंसान को अधिकार है जाने का। आप ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ना किसी को अधिकार है किसी को मंदिर में जाके रोकने का, क्योंकि भक्ति का अधिकारी सब है, भजन का अधिकार सबको है, चाहे वो कितना भी उच्च कोटि का संत हो या कितना भी नीच क्यों ना हो। अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए, उसको सहायता करनी चाहिए और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको अधिकार है मंदिर में आने का, सेवा करने का, सब कुछ करने का। लेकिन हम लोग के अंदर ज्ञान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर मेरा, तुम्हें मंदिर आने देंगे, तुम्हें रोक देंगे, या लिख देते कि नॉट अलाउड। क्या मतलब, ये सब गलत चीजें जो हो रही है। They think that the pranami and engage, they take the pranami and engage in many bogus activities। वो प्रणामी को लेते हैं और अपने सुख के लिए यूज करते हैं। ना कोई ग्रंथ पब्लिश कर रहे हैं, ना ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं, ना काउंटर माला का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ना भगवान की सेवा बराबर कर रहे हैं, ना बराबर भोग लगा रहे, कुछ नहीं करे, अपने भोग के लिए यूज करे हैं। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, अदरवाइज भक्ति विल नॉट कम टू यू। हमको सावधान रहना चाहिए इन चीजों को लेके, नहीं तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी। शी विल थिंक द दिस पर्सन इज वेरी सेल्फिश। भक्ति सोचेगी ये तो बहुत स्वार्थी इंसान है। ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज गुरुदेव एंड आल्सो ऑफ कृष्णा। ये स्वामी बनना चाहता है अपने गुरुदेव और कृष्ण का, क्योंकि इसके अंदर भोग वृत्ति है। द किंग देयरफॉर रिक्वेस्टेड देयर शुड बी नो वन टू टेक इवन अ सिंगल पैसा, यू आर दी ओनर। तो राजा ने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कोई एक भी पैसा आपका ले, क्योंकि इसके वास्तविक हकदार आप हो, आप ही यहाँ के स्वामी हो। और वास्तव में जगन्नाथ जी स्वामी या कृष्ण ही तो स्वामी है, उनका पैसा हम कैसे ले सकते हैं। यू yourself शुड डेप्यूट दोस हु विल सर्व यू। आप उन्हीं को रखिए जो आपकी सेवा कर सकते हैं। दी मैनेजर शुड रेगुलरली बी चेंज। मैनेजर को रेगुलरली बदलना चाहिए है। एंड दे शुड बी सर्वेंट्स लाइक ट्रस्टीज। उनको भी सेवक बनना चाहिए ट्रस्टियों की तरह जो सेवा करे। A trustee is one who can be trusted to serve without any desire for self gain। ट्रस्टी उसको कहते हैं जो सेवा करता है बगैर कोई स्वार्थ के। द किंग ऑफ उड़ीसा इज ऑलवेज द ट्रस्टी। जो राजा जो है वो हमेशा ट्रस्टी ही होता है। एंड समवन एल्स इज सिलेक्टेड आफ्टर हिम। उसके बाद किसी और को नियुक्त किया जाता है। They are not actually king in the sense that they can take a farthing और पैसा for themselves। वो वास्तव में राजा नहीं होते जो पैसा लेके अपनी जेब में रखे या अपने ऊपर यूज करें। If they were to
दे वुड बी ruined, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका नाश हो जाएगा। Upon hearing the king's word, Jagannath began to smile and thus the Rath Yatra festival began. ये शब्द सुनने के बाद जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और रथ यात्रा प्रारंभ होती है। There are so many relevant teachings found in this history. जैसे बहुत सी शिक्षाएं दी गई हैं इस इतिहास के अंदर। तो यहाँ पे पहला इतिहास हमने पढ़ा, इसको विश्राम दिया।